वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राजा सर। इसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन के सारे ट्रिक समझने वाले हैं। ठीक है, आप यदि कंपटीशन में है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, आपके आने वाले 20 मिनट या 10 मिनट जो भी टाइम लगे, ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण टाइम होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको ऐसे लॉजिक और ट्रिक की जानकारी होगी जो शायद पहले आपने कभी नहीं जाना होगा। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में कुछ पैटर्न्स होते हैं, यानी कि कुछ पैटर्न्स होते हैं जैसे 51 है ना, यानी किसी भी 2 डिजिट के नंबर को 51 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आसान सा ट्रिक होता है। सपोज करिए हमारे पास 22 है और उसको 51 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारा नंबर है, जैसे 44 है, उसको 51 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही हमारे पास तीसरा नंबर है, मान लीजिए है ना, कोई भी नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर है ना, उसको 51 से मल्टीप्लाई करना है। या फिर और भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 48 है मल्टीपल बाय 51 है ना। और भी नंबर है हमारे पास है ना, मान लीजिए 24 है, उसको 51 से गुना करना है इसको। और भी नंबर है हमारे पास, जैसे मान लीजिए 36 है, उसको 51 से करना है। यानी ऐसा नंबर जो इवेन हो, ऐसा नंबर जो क्या हो, इवेन हो। इवेन का मतलब होता है सम, इवेन नंबर का मतलब होता है सम, यानी जो सम संख्या हो उसको 51 से अगर मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या करते हैं, तो 51 का पैटर्न ये होता है कि हमारे पास जो भी नंबर है जिसको हम 51 से गुना करने वाले हैं उस नंबर को आधा करते हैं। यानी कि हमारे पास 22 है, अगर हम 22 का आधा करें, आधा करने तो आता होगा सबको है ना, इसको आधा करें तो 11 से आएगा, तो 11 हमको यहाँ लिख देना है। फिर हमें क्या करना है कि जो 22 है ना ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया है ना लाजवाब। दूसरा, ये जो नंबर दिया हुआ है इसका आधा करना है, इसका आधा करेंगे तो हमारे पास होगा 22 है ना। अब उसमें 44 है ना, उसको जोड़ देना है, यही जोड़ना नहीं है, उसको बगल में बैठा देना है, हो गया आंसर। ऐसे हमारे पास 68 है, इसका आधा करना है, जब इसका आधा करेंगे तो हमारे पास होगा 34। अब हम ये जो 68 नंबर है इसको हमको यहाँ पर बगल में बैठा देना है, हो गया आंसर है ना। अब हमारे पास 84 है, 84 का आधा करें तो हमारे पास होता है 42। अब हमारे पास 84 है, 84 को बैठा दें है ना, बिना कलम और कॉपी के सवाल बन रहा है। 24 है, 24 का आधा 22, 12, 12 है ना, उसमें से ये 24 को जोड़ बगल में लिख देना है। हमारे पास 36 है, 36 का आधा कितना होता है 18, उसमें से 36 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखो है ना आसान, कितना आसान है। यानी कि हमें पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं हुई, हम सवाल देखें 2 सेकंड में इसका आंसर करें। ठीक है, तो ऐसे ही आप बताइए, अगर हम 36 को 51 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना होगा, तो हमारे पास 18 36 होगा। ठीक है, दूसरा, ऐसे ही अगर हमारे पास 54 है, 54 को 51 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर बताइए कितना होगा। 54 का आधा 27, उसमें 27 के बाद क्या करेंगे, हम 54 को बैठा देंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास मान लीजिए 64 है, 64 को 51 से गुणा करना है, 64 का आधा 32, 32 में हम क्या करेंगे है ना, 64 को साइड में ले लेंगे, हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टाइप 1 वाला जो सवाल था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने क्या देखा, उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया तो हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं है ना। सबसे पहले 51 डिजिट से किसी भी 2 डिजिट को नंबर को गुना करेंगे 51 से, और वो नंबर इवन होना चाहिए। इवन मतलब जिसका आधा कर सकते हैं, इवन मतलब समझिए जिसका हम आधा कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नंबर है 2 डिजिट का, उसको 51 से करना है, कुछ नहीं करना भाई, इसको आधा कर देना है और 22 को वापस लिख देना है। 44 का आधा 22, 44 लिख देना है। 68 का आधा 34, 64 लिख देना है बगल में। 84 का आधा 42, उसके बाद 84 लिख देना है। 24 का आधा 12, फिर 24 लिख देना है। 36 का आधा 18, उसमें 36 ऐड कर देना है। इस तरह से हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं टाइप 2 के बारे में, यानी कि हमने पहले ही बता दिया कि पैटर्न होते हैं, यानी कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिनको गुना करने पर एक पैटर्न बनता है। अगर हम, जैसे अभी मैंने 51 का बताया ना, इसके जस्ट बाद हम 101 का पैटर्न समझते हैं ना, यानी किसी भी 2 डिजिट के नंबर को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक मैजिक सा ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है तो समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई सा भी नंबर है, आप जो बोलिए है ना, कोई सा नंबर, और उसको 101 से मल्टीप्लाई करना है। या कोई नंबर और बोलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 38 है, उसको 101 से मल्टीप्लाई करना है। या हमारे पास कोई और नंबर है, मान लीजिए 4443 है ना, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो ये 2 डिजिट का है और 101 से मल्टीप्लाई करना है। फिर तीसरा हमारे पास, सपोज करिए हमारे पास 5 है, 4 है और 101 से करना है। यानी इवन ओड कुछ भी हो सकता है, इवन ओड कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास 15 है ना, और उसको 101 से करना है। जैसे हमारे पास 96 है, उसको 101 से करना है ना। तो ऐसे ही और हम ले लेते हैं नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास 70 है, उसको 101 से करना है ना। तो इस तरह के नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक मैजिक है हमारे पास। क्या मैजिक है, देखिए मैजिक ये है कि ये जो नंबर है ना 101, हम क्या करते हैं, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, यानी कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर हम 101 से गुना करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ जो भी नंबर होता है उसको 2 बार लिख देते हैं। जैसे हमारे पास 22 है और 101 से गुना करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 22 लिखेंगे, एक बार और 22 लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। मजा आया, बिल्कुल मजा आएगा, बने रहे। जैसे हमारे पास 38 है, 101 से करना है, कुछ नहीं करना बालक, हम यहाँ पर 38 2 बार लिखेंगे, हो गया आंसर। हमारे पास 44 है, कुछ नहीं करना है, 44 है ना, 44 को 2 बार लिख देना है, हो गया आंसर। हमारे पास 54 है, 101 से करना है, कुछ नहीं करना है, 54 हो गया आंसर। हमारे पास 15 है तो 15 हो गया, फिर 15 हो गया आंसर। 96 है तो 96 हो गया और 96 हो गया। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करें, है ना, क्या करें, कमेंट करें। बात समझ में आई। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए, बताइए 75 को 101 से गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा, 75 होगा। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए 85 को 101 से गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा,
85 85 होगा। ऐसे ही 66 है, उसको 101 से गुना करना है तो 66 66 होगा। सिंपली है ना। अगर हम आपसे कहें 18 को 101 से गुना करना है तो आंसर क्या होगा? 18 18। बात समझ में आई? अभी हमने दो पैटर्न को समझा, एक मैजिक ऑफ 51, दूसरा मैजिक ऑफ 101। यानी 51 से किसी भी नंबर को गुना करना है, उस नंबर को आधा करके और वो जो नंबर गुना करने वाले हैं उसको आगे में लिख देते हैं, है ना। और 101 का क्या कॉन्सेप्ट था? इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हम जो भी 2 डिजिट के नंबर को 101 से गुना करते हैं, उस 2 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट करके लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, गुड। मैजिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे टाइप 4। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? टाइप 4, है ना। इसमें हम सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरह का सवाल रहेगा, है ना, कितना भी बार 9 रिपीट हो और उसको किसी भी 1 डिजिट से गुना करना हो, है ना। दूसरा, जैसे मान लीजिए मैंने और ले लिया, है ना, इस तरह से बहुत सारा 9 ले लिया और उसको किसी भी डिजिट से, ना, मान लो 5 ले लिए, और ऐसे ही मान लीजिए ऐसे, है ना, बहुत सारा 9 इस तरह से, बहुत सारा 9 है, इसको 7 से करना है। ऐसे ही और नंबर ले लेते हैं, है ना, ये बहुत सारा नंबर है इस तरह से, इसको मान लीजिए हम 6 से करेंगे, है ना, और भी मान लेते हैं, ले लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह के सवाल को बनाने का एक सीधा सा पैटर्न होता है। अब पैटर्न क्या है उसको समझते हैं। तो पैटर्न क्या है? तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक आसान सा पैटर्न ये होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यानी फर्स्ट, यानी कि जो भी एक 9 है उस 9 को इस 2 से गुना करेंगे, जो भी नंबर यहाँ रहेगा। तो 9 दूनी 18 होता है, 18 तो हम ऐसे लिखते हैं। तो हमको करना क्या है, ये जो 1 है यहाँ पर लिखना है, ये जो 8 है इसको यहाँ लिखना है, बीच में ब्रेकअप कर देना है। बात समझ में आया? और फिर क्या करना है, ये जितना भी 9 बचा हुआ है उसको यहाँ बीच में ऐसे बैठा देना है। ये हमारा आंसर निकल गया। नहीं समझ में आया? नेक्स्ट समझते हैं। 9 5 45, सभी को पता है 45 हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमको करना क्या है, ये इस 4 को यहाँ लिखना है और इस 5 को यहाँ लिखना है। और कितने 9 बचे हुए हैं? 3 9। हम उस 3 9 को इस बीच वाले में ऐसे बैठा देंगे, आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर 9 से 63, यानी कि हम जानते हैं 63 ऐसे लिखते हैं, तो हम इस 6 को यहाँ लिखेंगे और इस 3 को यहाँ लिखेंगे। अब जितने 9 बचे हुए हैं, है ना, उनको हम बीच में ऐसे डाल देंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर निकल गया। ऐसे ही 9 6 का 54, तो हम 5 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा हटा के। उसके बाद कितना 9 बचा हुआ है? 1 2 2 4 तो 6, तो 6 को 9 हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से बैठा देंगे, है ना। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ गुना करना है। 9 दूनी 18, 1 को यहाँ लिखना है, 8 को यहाँ लिखना है, जितने 9 बचे बीच में लिख देना है। ठीक है, ये पैटर्न सारे जगह फॉलो होते हैं। ठीक है, जब बार बार रिपीट 9 बार बार रिपीट हो तो हम इस तरह का टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बने रहें, और भी बहुत कुछ नया है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और अब हम सीखेंगे टाइप 4। इसमें हम सीखेंगे मैजिक ऑफ 11, है ना, यानी किसी भी संख्या को 11 से गुना करना हो, है ना, किसी भी संख्या को 11 से गुना करना हो। तो जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि बताइए, है ना, कि मान लीजिए किसी भी 2 डिजिट का नंबर है उसको 11 से करना है ना। ऐसे हमारे पास और भी नंबर है, मान लीजिए 2 4 है, उसको 11 से करना है। ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए, है ना, 3 6 है, उसको 11 से करना हो। ठीक है, ऐसे ही एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है ना 56 है, उसको 11 से करना हो। 56 नहीं, है ना, 52 हो, उसको 11 से गुना करना हो। यानी किसी भी 2 डिजिट का नंबर हो और 11 से गुना करना हो। कंडीशन ये है कि इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं 11 से। पहला कि ये 10 से कम हो, दूसरा अगर 10 से ज्यादा हो तब क्या करेंगे, तीसरा अगर रेंडम कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, है ना, कोई भी नंबर हो तब हम कैसे करेंगे। तो 3 सवाल हैं इस 11 से रिलेटेड, हम तीनों सवाल को जानेंगे एकदम डिटेल में। सबसे पहले मैंने क्या कहा, 11 से मल्टीप्लाई करने के 3 तरह के सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं या कैलकुलेशन में देखने को मिलते हैं। पहला कि वो नंबर जिसको जोड़ने पर, ये 2 डिजिट के नंबर को यदि जोड़ते हैं तो 10 से कम हो। दूसरा जो सवाल रहेगा दूसरा टाइप का, उसमें होगा कि दोनों को नंबर को जोड़ने पर 10 से ज्यादा आ जाए। और तीसरा कोई भी सभी नंबर आए, तब कैसे बनाना है। तो तीनों को समझेंगे। सबसे पहला हम लिए हैं ये वाला, जिसको जोड़ने पर 10 से कम नंबर आए, जैसे 3 और 2 5 होता है, 3 और 2 5 होता है। हमको करना कुछ नहीं है ना, हमने पता कर लिया 10 से कम है ना। इसका मतलब ये रूल फॉलो होगा जो अभी हम बताने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ लिखेंगे, इस 3 को यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देना है ना। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 3 और 2 5 होता है, ये हमारा आंसर निकल आया। ऐसे ही यहाँ पे होगा, है ना, जोड़े 4 और 2 6, यानी कि ये फर्स्ट वाला लागू हो रहा है, यानी 10 से कम है। तो हमको क्या करना है, 2 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ लिखना है, ये वाला 2 यहाँ लिखना है, ये वाला 4 यहाँ लिखना है। अब दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, ये हो गया आंसर। फिर हमारे पास एक और नंबर है 6 3 9, 10 से तो कम है, तो इसका मतलब भैया वही रूल लागू होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ पर जो 6 है उसको यहाँ लिखेंगे। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9, ये हमारा आंसर निकल आया। फिर ये वाला है ना, कुछ नहीं करना है, 5 2 7, यानी 10 से कम है। तो पहला रूल, ये आप रूल अपनाना है, 5 को यहाँ लिखना है, इस 2 को यहाँ लिखना है, अब दोनों को जोड़ देना है 7, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक और सवाल है आपको सॉल्व करना है इसमें, है ना। मान लीजिए हमारे पास 6 2 है और उसको 11 से करना हो, तब बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से। ठीक है,
आप टाइप देके आंसर कर सकते हैं, टाइप 4 का आंसर करके आप दे सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप सीखते हैं ना। अब दूसरा सवाल ये है हमारे पास कि अगर मान लीजिए सपोज करिए ये तो जोड़ने पर 10 से कम आ रहा था, लेकिन यदि जोड़ने पर 10 आ जाए या 10 से अधिक आ जाए तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको समझते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं समझते हैं। चलिए मैं इसको टाइप 5 कर देता हूँ, है ना। टाइप 5 क्या है, पैटर्न क्या है, तो पैटर्न ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है जिसको जोड़ने पर 10 से ज्यादा आ रहा हो, जैसे मान लीजिए 56 को 11 से करना हो। दूसरा सवाल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 86 है उसको 11 से करना हो। तीसरा सवाल ले लेते हैं हमारे पास, मान लीजिए है ना 96 है उसको 11 से करना हो। एक और सवाल ले लेते हैं ना, सपोज करिए हमारे पास 4 है ना, 47 है और उसको 11 से करना हो। या और ले लेते हैं इससे भी महंगा, है ना बड़ा, मान लीजिए हमारे पास 98 है और उसको 11 से करना हो। तो हमने पहला सीखा कि जोड़े भैया 10 से कम आया, तब ने हमने कहा सीधा बात है एक को इधर कर दो एक को इधर कर दो, दोनों के बीच ब्रेकअप ला दो और दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, आंसर आ गया, सिंपल था। लेकिन यदि जोड़ने पर 10 से ज्यादा है ना, 6 5 11, 8 6 14, 9 6 15, 7 4 11, तो ऐसे कंडीशन में इसको बनाने के लिए हम सिंपल सा लॉजिक ये लगाते हैं कि ये वही है ना 5 और 6, तो 5 और 6 लिख देना है। अब ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो 6 और 5 कितना होता है, आप कहिएगा 11 होता है। 11 होता है, हमने बताया तो बीच में लिखते हैं, 11 तो ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन ये गलत हो गया। हम क्या करेंगे 11 का एक देंगे, 11 का कितना देखेंगे एक, हासिल जो केड़ी एक बचा उसको हम क्या करेंगे इस वाले में जोड़ देंगे। इस वाले में अगर जोड़ेंगे तो फ्रेश हमारा जो नया आंसर होगा वो क्या होगा 5 और 1 6 और यहाँ पर 1 6, ये भी आंसर। फिर से समझिए हमारे पास है 8 6, हम 8 6 ऐसे लिख दिए। अब है इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 8 6 14 होता है, 8 6 14 होता है। हम क्या करेंगे इस 4 को बीच में लिख देना है, इधर जो एक बचा है उसको इसमें ऐड करना है, जोड़ना है, तो हमारा जो फ्रेश आंसर होगा वो हो जाएगा 9 4 6। ठीक है, अब फिर से समझिए हमारे पास 9 6 है, हम 9 को यहाँ लिखेंगे 6 को यहाँ लिखेंगे। अब जब इनको जोड़ा जाता है तो 9 6 15 हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ये 5 को यहाँ लिख देना है। ये जो हासिल एक बचा है ना, अगर दो बचता दो जोड़ते हैं, अगर एक बचा है तो इसका मतलब यहाँ पर एक को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारा जो नया आंसर होगा वो क्या होगा 9 1 10, 10 5 6, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 4 है 7 है, 4 को यहाँ लिखना है 7 को यहाँ लिखना है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 7 4 11 होता है, क्या होता है 11। तो 11 का ये जो एक है ना इधर वाला इसको यहाँ लिखना है और एक जो बचा हुआ है इसको यहाँ पर लिख देना है। तो जो हमारा जो एक्यूरेट आंसर होगा वो कितना होगा 4 1 5 और यहाँ पर एक है और ये 7, ये भी आंसर। अब इसका आंसर कमेंट में बताएं। ठीक है, बताना कैसे है, तो टाइप लिखना है और उसके बाद आंसर लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है मजा आया होगा, सीख रहे होगे। चलिए तो ये था दूसरा सवाल। अब समस्या है, आप कहिएगा भैया ये तो जोड़ने पर 10 आ रहा था, है ना, कंडीशन लगा रहे थे। मान लीजिए कोई बहुत सारा नंबर आ गया, कोई नंबर आया जिसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है ना, कोई भी नंबर दुनिया का कोई भी नंबर उसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तब कैसे करेंगे, तो वो भी है लाजवाब सा आसान सा, है ना। तो चलिए अब उसको सीखते हैं। ठीक है, इसको मैं टाइप 6 कर देता हूँ, है ना, इसको टाइप 6। अब मान लीजिए कोई सा भी नंबर हो, है ना, मान लीजिए अपने मन से हम कोई नंबर लिख लिए, है ना, इतना बड़ा और उसको 11 से करना हो। दूसरा सवाल लिख लेते हैं 6 है 7 है 8 है ना, कोई सा भी है और उसको 11 से, है ना। ऐसा नहीं कि 4 ही, कितनी कितना भी नंबर लिख सकते हैं, है ना। ये मैंने लिख दिया 5 4 3 2, 11 से करना है। और मान लीजिए और भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 है 8 है 5 है 4 है 3 है 0 है 2 है, 11 से करना, है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 9 6 0 0 1 2, है ना, उसको 11 से करना हो, कितना से करना हो 11 से हो। तो पहला हमने देखा कि जोड़ने पर 10 से कम आ रहा था, दूसरा जोड़े तो 10 से ज्यादा हो गया था, तीसरा कोई जोड़ने पर कुछ है ही नहीं, इसका कोई है ना, कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी नंबर हो दुनिया का कोई भी नंबर हो उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये वाला और ये वाला, ठीक है, यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला नंबर क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे, लिख दिए। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हम इसको जोड़ते हुए चलना है ना। 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, तो इधर से 9 बैठा दिए। फिर इस 6 में से इस 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 बैठा दिए। अब फिर इस 3 में 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, ये 8 बैठा दिए, ये आ गया आंसर। आप कहिएगा वाह क्या बात, यही बात है ना। तो अब देखिएगा शुरू वाला लास्ट वाला है, इसको यहाँ बैठा दिया, इसको यहाँ बैठा दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा इतना बैठाने में। अब हमें करना क्या है कि इस सबको जोड़ते जाना है। 6 में 3 को जोड़े, 6 में 3 को जोड़े 9, तो यहाँ लिख दिए। 7 में 6 को जोड़े 13 हो गया, 13 हो गया, तो क्या करना है, तो 13 हो गया तो 13 का 3 देना, हासिल जो एक बचा है उसके इस पे लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास है 7 और 6, 7 6 13, लेकिन हासिल एक भी बचा हुआ था, तो ये कितना हो गया
7 6 13, एक 14, 14 का 4, फिर एक हासिल बच गया, एक हासिल बच गया तो इसके सिर पे रखेंगे, यानी कि 6 की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा 7। ये हो गया आंसर। कितना आसान है, फिर से समझिए। हम क्या करेंगे, 2 और 2 है तो 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए, तो दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब हमें जोड़ना है, 3 में 2 को जोड़े 5, तो 5 लिख दिए, 6 में 3 को जोड़े 9, 9 लिख दिए, 5 में 6 को जोड़ेंगे 11 होगा, 11 होगा, तो 11 का 1 लिखना है, हासिल जो एक बचा उसको इसके ऊपर लिख देंगे, है ना। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 लिख दिए, ठीक है। अब 3 2 5, तो 5 लिख दिए, यही हो गया आंसर हमारा। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। फिर आप देखते हैं आगे, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए। अब इसको जोड़िए, 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 होगा, फिर 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 होगा, फिर 4 में 3 जोड़िएगा 7 होगा, सबको जोड़ना है ना। फिर 5 में 4 को जोड़िएगा 9 होगा, फिर 8 में 5 को जोड़िएगा 13 होगा, 13 का 3 देना है, हासिल जो एक बचेगा यहाँ लिखना है, 8 6 14 और 1 15, तो 15 का 5 देना है, हासिल एक बचा ना। तो इस 6 में है ना, इसके कुछ नहीं है तो आगे 0 समझ लेते हैं, तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 1 7, ये आंसर। आप समझ गए तो इसका आंसर कमेंट करें, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करना है, टाइप लिखना है, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, कितना आसान था। हमने तीनों तरीका बताया, पहला हमने बताया जोड़ने पर 10 से कम आए, दूसरा तरीका बताया कि जोड़ने पर 10 से अधिक आए, तीसरा तरीका हमने बताया कि अगर कोई भी दुनिया का नंबर हो उसको 11 से करना हो तो क्या करेंगे, शुरू और लास्ट का नंबर लिख देना है, उसके बाद जोड़ देना है, ठीक है। एक और तरीका है जो बेस्ट तरीका है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो एक तरीका ये है, क्या तरीका है, तो तरीका ये है कि ये जो भी नंबर दिया हुआ है ना उसको लिख देना है, 5 है, 3 है, 6 है, 3 है। अब हम अपने मन से क्या करेंगे, आगे में 0, दोनों साइड 0 लगा देना है ना, दोनों साइड 0 लगा देंगे। अब तो जोड़ तो सबको आता होगा भाई, इसको जोड़ना है, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3, फिर इसमें जोड़ो 9, फिर इसमें जोड़ो 9, फिर इसमें जोड़ो 8, फिर इसमें जोड़ो 5, देखो वापस से वही आंसर आ गया। तो सिंपल तरीका ये है कि एक तो तरीका ये है कि हम जो भी नंबर है लिखा हुआ लिख देंगे, दोनों साइड 0 लगा के जोड़ते हुए जाएंगे, यही आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसको भी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 है, 7 है, 6 है, 3 है। अब हम अपने मन से क्या करेंगे, एक इधर 0 बैठा देंगे, एक इधर से, अब जोड़ते हुए चलेंगे। तो 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 6 में 3 को जोड़ेंगे 9 होगा, 9 होगा, अब इधर जोड़िए, 7 6 13 का 3 होगा, हासिल एक बचा, इधर लिखेंगे 7 6 13 1 14 का 4 होगा, हासिल एक बचा, एक लिख दिए इधर। 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 6 1 7, देखिए आगे आंसर, है ना, कितना लाजवाब तरीका है। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो ये सीरीज है इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उम्मीद है मजा आ रहा होगा, सीख रहे हुए नए नए चीज, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप सपोर्ट करिएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना, तभी हमको वीडियो बनाने का ये होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं नेक्स्ट टाइप 7, ठीक है, टाइप 7। चलिए अब हम देखते हैं टाइप 7। अब हम इसमें जानेंगे ना 15 का नियम, 15 का नियम कि अगर हमको 15 से किसी भी नंबर को गुना करना है, 2 डिजिट के नंबर को, तब हम कैसे करेंगे। तो आसान सा एक तरीका ये है, क्या तरीका है भैया, क्या तरीका है, तो तरीका ये है, क्या तरीका है कि हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है ना, और उसको 15 से करना है, ठीक है। और हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 34 है, उसको 15 से करना है। और हमारे पास नंबर है ना 52 है, उसको 15 से करना है। और हमारे पास नंबर है 62 है, उसको 15 से करना है ना। और एक नंबर ले लेते हैं 94 है, उसको 15 से करना है, ठीक। अगर आप में पेशेंस है तभी आप सीख पाइएगा, पेशेंस नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं सीख पाइएगा चीजों को, ठीक है। आपको धैर्य बना के हर चीज में रखना पड़ेगा, ठीक है। तुरंत किसी का परिणाम नहीं आता है, तो आप सीखने की चाह है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर मिले और उसको 15 से गुणा करना है, कंडीशन ये है कि ये जो नंबर है ना ये इवेन नंबर होना चाहिए, यानी कि ये सम संख्या होनी चाहिए जिसका हम आधा कर सकें, जिसका हम प्रॉपर आधा कर सकें। तो बताइए, तो जब भी 15 से गुणा करना है उसके लिए छोटा सा लॉजिक है, जो नंबर है ना उसको सेम यहाँ लिख देना है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस इसका क्या करना है, आधा लिखना है। बताइए 22 का आधा कितना होगा 11, उस 11 को इस 22 में जोड़ देते हैं, सिंपल है। अब जोड़ तो आता ही होगा है ना सबको, तो 2 1 3 हुआ और इधर से 2 1 3, ठीक है, 33 हो गया। और अपने मन से हम एक 0 बैठा देते हैं, हो गया आंसर। तो ये क्या लफड़ा है, यही लफड़ा है। लफड़ा ये है कि जो भी नंबर है ना उसको लिख देना है। अब इसका आधा करना है, इसका आधा जब हम करेंगे तो कितना होगा 17, 37 दूनी 17, हम उस 17 को इसमें जोड़ देते हैं, है ना। अगर आप ऐसे जोड़ पाते हैं ठीक है, नहीं तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं ना, 34 + 17 ना, जैसे हो रहा है वैसे। तो ये कितना हो गया 7 4 11 1 हासिल 1 3 1 4 1 5, है ना, 51 हो गया। तो हम क्या करेंगे 51 हो जोड़ने पर 51 यहाँ लिख देना है, उसमें एक 0 बैठा देना, हो गया आंसर।
फिर से समझिए, हमारे पास 52 है, 52 को लिखेंगे, उसमें से क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। इसका आधा कितना होता है, 26। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 8 5 2 7 78 हुआ, है ना। कितना हुआ, 78। तो इसका मतलब 78 तो देंगे, लेकिन एक जीरो बैठा देंगे, हो गया आंसर। फिर देखिए 62 है, 62 तो है, लेकिन इसका आधा करो। इसका आधा कितना हो गया, 31। अब इसको जब जोड़ा जाए तो 6 3 और 6 3 9, यानी कि 93 आया। तो 93 है, एक जीरो बैठा दो, हो गया आंसर, है ना। आप इसका आंसर कमेंट करें, ठीक है। उम्मीद है मजा आया होगा सीखने में, है ना। तो ये टाइप 6 7 डाल के आप ये कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करें, है ना। लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ूं और आपको नए नए चीज सिखा पाऊं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले अध्याय की ओर चलते हैं ना, टाइप 8। यानी कि टाइप 8 में हम सीखेंगे कि किसी भी 2 डिजिट का नंबर हो जिसके अंत में 1 आता हो, यानी कि किसी भी 2 डिजिट का नंबर हो और जिसके अंत में 1 आता हो, तब ऐसे सवाल को कैसे बनाना है। मैक्सिमम आप जब सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ नॉर्मली है, आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो सीखना जरूरी है, ये मैथ के स्पीड को बढ़ा देता है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर हमको 1 से 1 करना है ना, कुछ नहीं करना है, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 41 गुना 21, है ना। हमने कहा कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, लास्ट में 1 आता हो, 2 डिजिट का नंबर है, लास्ट में 1 आया हो, 1, हाँ। अब उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस चीज को ऐसे लिख देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको गुना करते हैं, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 लिख दिए। अब एक बार फिर से दोबारा से गुना भी करना है इसको, है ना। जो गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, ये हो गया आंसर, है ना। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। जैसे हमारे पास 51 81 है, तो 51 यहाँ लिख दिए, 81 यहाँ लिख दिए। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। एक गुना हो गया, अभी दोनों को बताया, अभी जोड़ना भी है। 8 5 13 3, हंसी एक बच्चा होता है, इसको यहाँ लिखना है। अभी जब इसको गुना करेंगे वापस से, है ना, तो 8 5 40, 40 में 1 को जोड़ देंगे, 41 41 30 हो गया। हमारे पास 71 61 है, तो हम क्या करेंगे, 71 यहाँ लिख देंगे, 61 यहाँ लिख देंगे, है ना। एक बार हमको इसको गुना करना है, तो 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, सबको पता है। 7 में 6 को जोड़ेंगे तो, है ना, पहले बताया जोड़ना है। 7 में 6 को जोड़ेंगे 3 7 13 13 3, हंसी 1 बचा हुआ है। अब इसको गुना करना है, 7 6 का 42, 42 और 1 43, ये हो गया आंसर हमारा। नहीं समझे, फिर समझाऊंगा, जब तक नहीं समझो तब तक समझाऊंगा। 91 है और 41 है ना, 91 है 41 है। क्या करना है, एक बार इन दोनों को गुना करना है, 1 गुना करेंगे तो 1 हुआ। एक बार इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि इसका गुना कर दिए, अब इसको जोड़ना है। 9 4 13, 13 का 3, हंसी 1 बचा हुआ है ना, यहाँ लिख दिए। अब जिसको इसको जोड़े एक बार ना, इसको गुना भी करना है ना, ना चौका 36, 36 और 1 37, 37 31 हो गया। अब इसका आंसर कमेंट में बताएं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, है ना।